जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि डू वाइल स्टेटमेंट क्या होता है सी लैंग्वेज में। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अनटिल द लॉजिकल टेस्ट रिजल्ट इन फॉल्स। कहने का मतलब क्या है कि डू वाइल स्टेटमेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को लगातार एग्जीक्यूट कराना हो और वह तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक कि लॉजिकल टेस्ट जो है ना वो फॉल्स रिजल्ट ना दे दे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स इसका लिखा है। सबसे पहले हम डू लिखेंगे। ठीक है, डू डू एक कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में कुल 32 प्रकार के कीवर्ड होते हैं, उन्हीं में से एक कीवर्ड है डू। ठीक है, उसके बाद से हम लिखते हैं ये क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लिखते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लिखने के बाद से हम पेयर ऑफ करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है। उसके बाद से हम लिखते हैं वाइल। ठीक है, वाइल लिखते हैं। वाइल क्या है? वाइल भी एक डू की भांति ही एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद से हम डबल ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये डबल ब्रैकेट हो गया। उसके सॉरी डबल ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। उसके बाद से अंत में सेमीकोलन लगा लेंगे। ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको एक प्रोग्राम बनाया हूँ, उससे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल वुड इंटीजर बिटवीन 1 to 10। कहने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी ओड इंटीजर हों या फिर कह सकते हैं विषम संख्या हों उनको प्रिंट करें। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है हैच इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। ठीक है, उसके बाद से इंट मेन फंक्शन लिखा है। ठीक है, उसके बाद से हमने पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लगाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं हेडलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लगाए हैं। उसके बाद से हमने लिखा है यहाँ पे इंट वुड नम नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 1 असाइन किया है। ठीक है, उसके बाद से सम लिखा है, सम बराबर 0। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया है। ओड नम में हम सिर्फ ओड इंटीजर को स्टोर कराएंगे। ठीक है, और सम में हम इवन इंटीजर को स्टोर कराएंगे। ठीक है, उसके बाद से हमने डू लिखा सिंटैक्स के हिसाब से। ठीक है, डू के बाद हमने लिखा पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। ठीक है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस मैंने लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सम प्लस इक्वल टू ओडनम। उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो ओडनम में जो भी होगा स्टोर पहले से वो जाके जुड़ जाएगा सम में। ठीक है, उसके बाद से हम प्रिंट एम फंक्शन की मदद से ओडनम में जो था उसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है परसेंट, ब्रैकेट के अंदर लगा दिया और डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा है %d\n। उसके बाद से मैंने लगाया कॉमा ओडनम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद से हमने लिखा है ओडनम प्लस इक्वल टू 2। उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, 2 जाके जुड़ जाएगा ओडनम में। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल लिखेंगे। ठीक है, वाइल कीवर्ड लिखेंगे वाइल। ठीक है, उसके बाद से हम ब्रैकेट में लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, चूँकि हम चाह रहे हैं 1 से लेके 10 तक के प्रिंट, 10 तक के अंदर जो भी ओड नंबर हो वो प्रिंट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओड नम इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब कि ओड नम की जो वैल्यू हो, ओड नम जब तक छोटा हो या फिर बराबर हो 10 से, तब तक ही ये लूप चला हो। ठीक है,
अगर जैसे ही इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, ओड की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, ठीक है, तो ये गलत दे देगा, तो ये रिजल्ट फॉल्स दे देगा और हमारा लूप रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेम कॉन लगा दिए वाइल के बाद से, उसके बाद से रिटर्न वैल्यू दे दिए 0, उसके बाद से सेम कॉन लगा दिए, उसके बाद से हम कर्ली ब्रेसेस लगाएं, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंट ये कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाते हैं, एक ऐसा समझ लीजिए ये है हमारा रैम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड कराया है, उसके बाद इंट मेन फंक्शन को कॉल किए हैं, ठीक है। उसके बाद इंट ओड नाम का एक वेरिएबल बनाया है और सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो हमारे इंच मेन मेमोरी में एक वेरिएबल ओड नाम का बनेगा, ठीक है, ओड नाम का, ठीक है। इसका नाम होगा ओड नाम, ठीक है। ओड नाम है, मैंने अच्छे से नहीं लिखा, आप समझिए कि ये ओड नाम है, ठीक है। उसके बाद से एक यहाँ पे मैंने बनाया है सम नाम का वेरिएबल, ओ सॉरी, यहाँ पे एक ऐसे बना दे रहा हूँ, इसका नाम है सम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओड नाम में एक स्टोर कराए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक है और सम में 0 स्टोर है, तो 0 स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमारा लूप चालू होगा और देखिएगा सम में जाके जुड़ेगा ओड नाम, ठीक है। तो सम में 0 है तो ओड नाम में 1 है, ठीक है। तो इसमें आके 1 जुड़ जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से ओड नाम में जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट होगा 1, ठीक है। उसके बाद से ओड नाम में जाके 2 जुड़ जाएगा, तो ओड नाम में यहाँ पे 1 है तो 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 बनाते रहें ऐसे ही, ठीक है, 3 लिखते हैं। उसके बाद से आएगा, चेक करेगा हमारा कंट्रोल, यहाँ पे आएगा वाइल में और चेक करेगा, यहाँ पे देखेगा कि 3 छोटा है 10 से, ठीक है। तो रिजल्ट ट्रू है भाई, तो ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो ओड नम में जो होगा वो जाके सब में जुड़ जाएगा, तो ओड नम में यहाँ पे क्या है 3 है, तो आके सब में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ओड नम को, ठीक है। ओड नम में यहाँ पे पहले 3 है तो 3 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर से यहाँ पे आएगा कंट्रोल, फिर यहाँ पे हमारे ओड नम में 2 जुड़ जाएगा, तो ओड नम में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 5 होगा ना। तो मैं इसको यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट इसको लिखने की मदद से 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। उसके बाद से फिर ये वाला चलेगा, तो फिर ओड नम में 2 जुड़ जाएगा और 2 जुड़ेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और 7 लिख दे रहा हूँ। तो फिर ये वाला आएगा, यहाँ पे चेक करके देखेंगे भाई ट्रू है, 7 छोटी है 10 से, बराबर नहीं है लेकिन छोटी है, तो फिर यहाँ पे आएगा और ये वाला चलेगा और यहाँ पे चलेगा तो ओड नम में जो है वो सम में जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 7 है तो जाकर सम में जुड़ जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो हम सम को 11 बना दे रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे प्रिंट या फंक्शन की मदद से ओड नम में जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो ओड नम में यहाँ पे अभी क्या है 7 है तो 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7, आपके स्क्रीन पर 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ओड नम में फिर 2 आके जुड़ जाएगा, तो ओड नम में क्या था पहले 7 था,
तो 7 में 2 जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 9, ठीक है। अब ओड नम की वैल्यू 9 हो चुकी है। फिर यहाँ पे आएगा वाई, यहाँ पे वाई लिखे है ना, यहाँ पे कंट्रोल लगा, तो यहाँ पे चेक करेगा लॉजिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है, कि 9 जो है 9 छोटा है 10 से या फिर बराबर, मतलब छोटा है 10 से या फिर बराबर है 10 से। तो देखिएगा भाई बराबर तो नहीं है लेकिन 10 से छोटा है, ठीक है। तो 10 से छोटा है तो ये रिजल्ट ट्रू दे रहा है। उसके बाद से फिर कंट्रोल आएगा यहाँ पे आएगा, और फिर ओड नम में जो होगा वो ले जाके जोड़ देगा सम में। तो ओड नम में क्या है 11 है, ठीक है, 11 है, तो 11 में आके जुड़ जाएगा 9, तो सम की वैल्यू हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 20 लिख देना। उसके बाद से प्रिंट या फंक्शन की मदद से ओड नम में जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ओड नम में यहाँ पे 9 है तो 9 प्रिंट होगा, ठीक है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे फिर आएगा, इस स्टेटमेंट में चेक करेगा, नहीं चेक नहीं करेगा, यहाँ पे ओड नम में 2 जोड़ेगा, तो ओड नम में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू ओड नम का 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 हो जाएगा यहाँ पे ओड नम की वैल्यू 11, ठीक है। उसके बाद से हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पे और चेक करेगा लॉजिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है, कि क्या 11 छोटी है 10 से या फिर बराबर है 10 के। तो भाई बोलेगा ना ही छोटी है 10 से 11 और ना ही बराबर है 10 से 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में जो है वो रिजल्ट फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही ये रिजल्ट फॉल्स होगा तो हमारा कंट्रोल जो है वो इस लूप को टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद से कंट्रोल हमारा आ जाएगा इस पर रिटर्न पे, रिटर्न 0 कर देगा, हमारे मेन फंक्शन को 0 रिटर्न कर देगा। उसके बाद से हमारा सेम कॉलन लगेगा, सेम कॉलन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इस कोड को आपको दिखाता हूँ कर करके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसको, जल्दी लिख देता हूँ, include stdio.s, ठीक है। इसके बाद हम लिख रहे हैं int main int odd num बराबर 1 कॉमा सम बराबर 0 डू, उसके बाद से डू लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू ओड नम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट या %d बैकस्लैश n डबल कोटेशन कॉमा ओड नम सेमीकोलन। उसके बाद हम लिखेंगे ओड नम प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाई लिखेंगे, वाइल में हम लिखेंगे ओड नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद से हमें रिटर्न वैल्यू दे देंगे, रिटर्न 0। देखिए कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करते हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी हमारे ओड नंबर थे वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। देखिए 1 3 5 7 9 जैसा कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे पहले लिखा था वैसा ही यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 3 5 7 9, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक के प्रिंट करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 बढ़ा दीजिए 100। अब 1 से लेकर 100 तक के में जितना भी होगा ओड नंबर वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है।
यहाँ पर सारे के सारे नंबर ओड नंबर हैं और वे नंबर हैं जो 1 से लेकर 100 तक की गिनती के बीच में आते हैं। ठीक है,